पाठ पैट्रिक का होमवर्क। पाठ उद्देश्य व परिचय। प्रस्तुत पाठ में खेल के साथ पढ़ाई को भी महत्व देना चाहिए। इस प्रेरक कहानी का उद्देश्य यह है कि हमें अपना कार्य स्वयं मेहनत व लगन से करना चाहिए। स्वयं कार्य करने से स्मरण शक्ति बनी रहती है, जिससे हम उसे कभी नहीं भूलते। एक था पैट्रिक। वो फुटबॉल और क्रिकेट खेलने का बड़ा शौकीन था। उसमें एक कमी थी, उसे अपना होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता था। वो ये कहता था कि क्रिकेट और फुटबॉल खेलना स्कूल के होमवर्क करने से ज्यादा अच्छा है, इसमें मुझे मजा आता है। उसके माता पिता उसे हमेशा यही समझाते थे कि अगर वो अपना स्कूल का होमवर्क नहीं करेगा तो वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। लेकिन उसे तो होमवर्क करना एक मुसीबत लगता था। पैट्रिक की मम्मी उसे रोज जबरदस्ती स्कूल का होमवर्क कराती थी। पैट्रिक के स्कूल की छुट्टियां चल रही थीं और छुट्टियों के लिए होमवर्क भी मिला था, जो कि पैट्रिक के लिए एक मुसीबत था। प्रश्न 1। पैट्रिक को होमवर्क करना क्यों नहीं अच्छा लगता था? एक दिन उसकी बिल्ली एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही थी और पैट्रिक उसके खेल को देख रहा था। खेलते खेलते बिल्ली ने गुड़िया को पकड़ लिया। तभी उस गुड़िया से आवाज आई, बचाओ, बचाओ। ये सुनकर पैट्रिक इधर उधर देखने लगा कि आवाज कहां से आई है। लेकिन उसे यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि उसकी बिल्ली के पास गुड़िया नहीं, बल्कि एक छोटा सा आदमी था। उसने एक बड़ी सी ऊन की कमीज और सिर पर जादूगरों सी बड़ी टोपी पहनी हुई थी। फिर से वो छोटा सा आदमी चिल्लाया, मुझे बिल्ली से बचा लो, मैं एक जिन्न हूं। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी करूंगा। यह सुनकर पैट्रिक बहुत खुश हुआ। उसे अपनी सारी समस्याओं का हल मिल गया था। वो बोला, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर बचाऊंगा। अगर तुम मेरी छुट्टियां खत्म होने से पहले मेरे स्कूल का सारा होमवर्क पूरा करोगे। छोटे आदमी यानी जिन्न के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सोचा, मैं कहां फंस गया हूं, लेकिन इस बिल्ली से बचने का यही एक उपाय है, इसलिए यह शर्त मुझे माननी पड़ेगी। और जिन्न ने पैट्रिक की शर्त मान ली। फिर क्या था, पैट्रिक ने जिन्न को बिल्ली से बचा लिया और अपने वादे के पक्के जिन्न ने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। ज्यादातर जिन्न को होमवर्क के बारे में पता नहीं होता था कि उसे कैसे करना है, इसलिए वो बार बार पैट्रिक से मदद मांगता और पैट्रिक को किसी न किसी तरह जिन्न की मदद करनी पड़ती। प्रश्न 2। पैट्रिक ने होमवर्क करने का हल कैसे ढूंढा? कई बार जिन्न होमवर्क करते हुए कहता कि मुझे इस शब्द का अर्थ नहीं पता, तुम इस शब्द का अर्थ शब्दकोश में देखकर मुझे बताओ। इसी तरह जब जिन्न गणित का काम करने लगा तो वो चिल्लाया, पहाड़े क्या होते हैं? हम जिन्नों को इन जोड़ घटाव की जरूरत नहीं होती है, इसलिए मैं ये नहीं जानता। पैट्रिक, तुम यहां मेरे पास बैठो और मेरी मदद करो। जिन्नों को इतिहास विषय के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए इतिहास की किताब देखकर पहले से ही चिल्ला रहा जिन्न और ऊंचा चिल्लाया और बोला, तुम लाइब्रेरी में जाओ, क्योंकि मुझे बहुत सी किताबों की जरूरत पड़ेगी। तुम उन्हें पढ़कर मेरी मदद करना। पैट्रिक अब पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा था, क्योंकि उसे होमवर्क पूरा करने में जिन्न की मदद जो करनी थी। साथ ही पैट्रिक को होमवर्क करने में अब मजा आने लग गया था। वो मेहनत करना सीख गया था। प्रश्न 3। पैट्रिक ने होमवर्क करने में किसकी मदद की थी? इसी तरह एक महीना बीत गया तथा छुट्टियां खत्म होने का अंतिम दिन आ गया और जिन्न के भी जाने का समय हो गया था। अपना वादा पूरा करके जिन्न चुपचाप पिछले दरवाजे से चला गया। पैट्रिक ने सभी विषयों में सबसे अच्छा काम किया था। छुट्टियों में मिले होमवर्क के लिए पैट्रिक को अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा अंक मिले। सभी अध्यापक भी उसके काम से बहुत खुश थे। सभी उसकी तारीफ भी कर रहे थे। उसके माता पिता तो हैरान थे कि पैट्रिक में इतना बदलाव कैसे आ गया। अब वो एक अच्छा बच्चा बन गया था। वो अपने सारे काम स्वयं करने लग गया था और किसी को परेशान भी नहीं करता था।
अंत तक पैट्रिक यही सोचता रहा कि उसका सारा काम उस जिन ने ही किया था और उसे ये महसूस ही नहीं हो रहा था कि उसने ये सारा होमवर्क अपने आप अपनी मेहनत से ही पूरा किया था। अब रोज स्कूल का होमवर्क पूरा करने के लिए मम्मी को कुछ कहना नहीं पड़ता था, क्योंकि अब पैट्रिक के लिए होमवर्क मुसीबत नहीं बल्कि खेल की तरह मजा आने वाला विषय बन गया था।